जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, टाइम एंड वर्क यानी कि काम और समय का एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन लिया गया है। दोस्तों, ऐसे एक प्रश्न आपको वनडे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आखिरकार इस प्रश्न को कैसे आसानी से करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक दुर्ग में 200 सैनिक के लिए 31 दिन तक का भोजन पर्याप्त है। 27 दिन बाद 120 सैनिक दुर्ग छोड़कर चले गए। शेष सैनिकों के लिए बाकी आहार कितने और अधिक दिन चलेगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 200, यानी कि ये 200 व्यक्ति हैं। अगर उस भोजन को खाते तो इनके लिए यह भोजन कितने दिन तक है, तो आप बोलेंगे कि 31 दिन। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो 200 व्यक्ति है ना, अगर ये भोजन खाएंगे तो कितने दिन भोजन चलेगा, 31 दिन। लेकिन कितने दिन तक ये खाए हैं, तो बोला गया है कि 27 दिन। यानी कि ये जो व्यक्ति हैं 200 व्यक्ति, ये कितने दिन तक भोजन किए हैं, तो आप बोलेंगे कि 27 दिन। और फ्रेंड्स, अगर हम ये बोलें कि अगर ये 200 व्यक्ति और कितने दिन भोजन करते तो भोजन समाप्त हो जाता, तो आप बोलेंगे जानते हैं क्या, 4 दिन। यानी कि 27 दिन तो खा लिए हैं, और अगर 4 दिन भोजन किए होते तो भोजन पूरा समाप्त हो गया होता। लेकिन उसमें से कहा है कि 120 सैनिक क्या हुए हैं, दुर्ग छोड़कर चले गए। तो अब देखिए सैनिकों की संख्या कितनी थी, तो आप बोलेंगे कि 200। अब बताइए कि 200 सैनिक थे, जिसमें से 120 सैनिक चले गए, तो बचे कितने, तो आप बोलेंगे कि 200 में से 120 घटा लीजिए, वहीं बचेंगे सैनिक। तो यानी कि 200 में से 120 जब घटाएंगे तो कितना आएगा, तो आएगा ये 80। ठीक है ना। तो यानी कि 80 सैनिक क्या हुए, तो 80 सैनिक बच गए। अब दोस्तों, यही ना 80 सैनिक उस भोजन को कितने दिन खाएंगे। तो चलिए, हमको पता है कि ये 80 सैनिक उस भोजन को कितने दिन खाएंगे, नहीं पता है, तो इसका मतलब कि हम मान लेते हैं कि 1 दिन खाएंगे। ठीक, तो चलिए यहाँ पर कर देते हैं क्या, x, यानी कि जो 80 व्यक्ति हैं इस भोजन को कितने दिन खाएंगे, तो x दिन खाएंगे। हालांकि पता नहीं है, एक बार और देख लीजिए दोस्तों। सवाल बोल रहा है कि एक दुर्ग में 200 सैनिक हैं जिनके लिए 31 दिन तक का भोजन पर्याप्त है। अब हुआ है क्या कि 27 दिन बाद 120 सैनिक दुर्ग छोड़कर चले गए हैं। तो अब पूछ रहा है कि जो शेष सैनिक हैं वह उस भोजन को और कितने अधिक दिन तक खाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अगर वे 200 व्यक्ति उस भोजन को खाते तो कितने दिन में खा जाते, तो 31 दिन में खा जाते। लेकिन खाए हैं कितने दिन, यानी कि उन्होंने 27 दिन तक भोजन खाया है। अब बचा 4 दिन, यानी कि अगर वे 200 व्यक्ति 4 दिन और भोजन करते तो भोजन पूरा समाप्त हो जाता। लेकिन 27 दिन खाने के बाद 120 सैनिक क्या हुए हैं, दुर्ग छोड़कर चले गए हैं। अब बचे कितने सैनिक, तो ये 80 सैनिक बचे हैं। अब यही ना कितना दिन ही खाएंगे, तो हमको दिन पता नहीं है, तो इसलिए हम लोग माने हैं क्या, x। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों, यहाँ से कटा दीजिए, 1 0 कटा दीजिए। अब यहाँ से 4 से इसको कटा दीजिए, तो ये हो गया 2। अब देखिए इसको, जब आप इसको कटाएंगे तो यानी कि x बराबर कितना आएगा, तो आपका आ जाएगा 10। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप ऑप्शन तुरंत कह देंगे कि बी राइट आंसर है, 10 आ गया, तो आप गलत हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर 10 आया है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 80 सैनिक हैं कितने दिन खाएंगे, 10 दिन। लेकिन यहाँ पर कहा गया था कि ये 200 व्यक्ति होते तो कितने दिन खाते, 4 दिन। यानी कि हम कह सकते हैं कि 4 दिन तो पहले खाएंगे, तो यानी कि 4 इसमें से घटा लीजिए। तो जब आप 10 में से 4 घटाएंगे तो आएगा कितना, 6। यानी कि 6 दिन एक्स्ट्रा, और अधिक कितने दिन खाएंगे, तो और अधिक 6 दिन खाएंगे। अगर ये पूछा होता कि शेष कितने दिन खाएंगे, तो आप बोल देते कि 10 दिन। लेकिन यहाँ पर दोस्तों बोला गया है कि कितने और अधिक दिन खाएंगे। तो कितने और अधिक दिन खाएंगे, तो उसमें आपका आ जाएगा ऑप्शन, राइट आंसर आपका 6 हो जाएगा। यानी कि वे व्यक्ति, यानी कि जो 80 व्यक्ति है ना, और 6 दिन अधिक खाएंगे, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।